जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी बहुत बड़ा कुंभकर्ण कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हें आज बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतारती है और वह कांग्रेस को डिफेंड करते भी नजर आते हैं। और इससे भी घिन की बात यह है कि हमारे देश में बैठे बड़े बड़े जज साहब लोग भी उनके द्वारा की गई पैरवी को सुनाते हैं और जज साहब लोग ऐसा फील कराते हैं जैसे उन्हें इस सब के बारे में कुछ पता ही ना हो। वह वाकया क्या था इससे तो आप परिचित ही होंगे। हाय, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। उस समय अभिषेक मनु सिंघवी एक महिला वकील को जज बनाने के लिए कोर्ट परिसर में पूरा नग्न होकर वह गंदगी कर रहे थे, जिसे मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ। आज की तारीख में हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो खुल कर ये बोल पाए कि उस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी जो कर रहे थे वो भी कोर्ट रूम में कर रहे थे, जो उनकी उस हरकत को सही ठहराएगा और बोलेगा कि नहीं, वह तो जो कर रहे थे वह बहुत महान कार्य था, या फिर इस सब कुकर्म को करने के लिए उन्हें कुछ नहीं बोला जाना चाहिए। यह सवाल इसलिए क्योंकि आज आप किसी भी पार्टी का सहयोग या सपोर्ट करते हो, लेकिन उस सब से उठकर आपको अंतर मन से जब ये बात आएगी तो आपके मन में एक ही जवाब देंगे, चाहे ये कुकर्म अभिषेक मनु सिंघवी करे या कोई भी इंसान करे, ये कदापि ठीक व उचित नहीं था। तो आज इस वीडियो को लाइक करने वालों की संख्या 100% होनी चाहिए। अब जरा क्या हमारे देश के बड़े से बड़ा एक भी जज ये बताएगा कि किसी लड़की को बिस्तर पे लिटा के उसे नग्न करके उसको जज बनाने का प्रॉमिस या यदि कोई करता है तो क्या हमारे न्याय के मंदिर में आने का हक रखता है? क्या कोई जज जवाब देगा कि आज अभिषेक मनु सिंघवी बड़े से बड़ा हाई प्रोफाइल केस लड़ रहे हैं, उसकी आज्ञा उन्हें मिलनी चाहिए? एक बार को मान लिया जाए कि कानून के आड़ में वह बच भी जा रहे हैं, तो आखिर ये कानून बनाने वाला कौन है? क्या हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब एक कमेंट नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के चरित्र के लोगों के लिए अलग से कानून बनाया जाना चाहिए? आज अभिषेक मनु सिंघवी की सेक्स सीडी की फाइल इसलिए भी खोलना जरूरी है क्योंकि यदि इस तरह की मानसिकता वाले वकील या जज हमारी न्याय व्यवस्था में बैठेंगे तो केजरीवाल जैसे आरोपी तो खुलेआम कुछ भी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो व्यक्ति एक लड़की को नग्न करके कोर्ट परिसर में रंगरेलियां मना सकता है वो खुलेआम कुछ भी कर सकता है। वह तो उसका केस लड़ सकता है, उसे आजाद तो करा ही देंगे। जब सब बात करते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम को इग्नोर कर सकते हैं। क्या वो दिन भी आने वाला है जब जनता सड़क पर सिर्फ हमारे जजों के लिए आ जाएगी? ऐसा हम नहीं कह रहे, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में जब हम जस्टिस सिस्टम के बारे में इंटरनेट पे खंगालते हैं तो हमारे ही देश में बैठी आम जनता जस्टिस सिस्टम के खिलाफ बोलती नजर आती है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर अब समय आ गया है इस पर भी बात करें? हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर राष्ट्रपति के अलावा एक ऐसी पारदर्शी कमेटी होनी चाहिए जो जजों को भी कंट्रोल कर सके। कंट्रोल सेंड हमारा तात्पर्य कुछ गलत नहीं है, लेकिन यदि कोई इंसान उससे भी गलती हो सकती है, ये बात हम टाल नहीं सकते। अब इसके जवाब में बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि इस देश में इसलिए 3 अदालतें काम करती हैं, पहली निचली अदालत, दूसरी हाई कोर्ट और तीसरी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके बावजूद भी यदि सवाल खड़े होते हैं तो क्या कोई भगवान का बनाया प्रकृति का नियम है? नहीं, जी हाँ, हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में बहुत बड़े बदलाव के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे नंबर 97 17 45 86 53 पर गूगल पे, फोन पे या फिर किसी भी अन्य माध्यम से हमें कम से कम 50 रुपए की सहयोग राशि भेजें। हमें पता है ये आपके लिए सामान्य राशि है, आप जरूर सहयोग करेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े तो हम आपको बताएं कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे एक नहीं कई इस सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी पहचान ही नहीं हो पाई है और कॉलेजियम सिस्टम के रहते हुए इनका पर्दाफाश होना आसान भी नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम तनिक भी गलत बोल रहे हैं। आपको शायद पता हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात कर चुकी है, उस पर ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो उसमें अड़गा डाले हैं? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो और ये दीमक की तरह हमारी न्याय व्यवस्था को खोखला करते आ रहे हैं? अब बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार कॉलेजियम को लेकर क्या कर सकती है, क्योंकि यह आपको जानना बहुत जरूरी है।
सरकार और न्यायपालिका के बीच तनातनी की शुरुआत साल 2014 से होती रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश में एनडीए सरकार बनी तो केंद्र सरकार ने साल 2014 में ही संविधान में 99 संशोधन करने का नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अधिनियम लेके आई। इससे सरकार ने कहा कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की जगह एजेंसी के प्रावधानों के तहत काम आएगी। इस कमीशन में 6 लोगों को सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानूनी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जस्टिस, 2 विशेषज्ञ, 2 विशेषज्ञों का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के 3 सदस्यों की पैनल को करना था। यह प्रावधान भी किया गया जो 2 विशेषज्ञ सदस्य हर 3 साल पर बदलेंगे। 2014 में संविधान में संशोधन करके केंद्र सरकार ने कुछ और अहम बदलाव किए। बड़ा बदलाव ये था कि संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह भविष्य में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े निर्णय बना सकती है या उसमें फेरबदल कर सकता है। अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ बताते हुए रद्द कर दिया। अब जरा सोचिए कि हमारी न्याय व्यवस्था में बैठे हुए जजों ने आखिर इस मुद्दे को डिसमिस क्यों किया था। 2 विशेषज्ञों का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के 3 सदस्यों का पैनल को करना था। यह प्रावधान भी किया गया था कि 2 विशेषज्ञ सदस्य हर 3 साल पर बदलते रहेंगे। इस प्रावधान में आपको कहीं से भी कहीं खोट नहीं दिखता, बल्कि इससे उलट यह है कि इस सिस्टम के तहत सरकार में बैठे लोग समेत वो तमाम लोग शामिल हो जाएं जो कॉलेजियम नाम के कैंसर की बीमारी जड़ से खत्म कर दें। लेकिन खुद जिनके लिए यह फैसला होना था उन लोगों ने नहीं मिलकर इसमें डिसमिस कर दिया। यह तो वही बात हो गई कि यदि किसी चोरी को आरोप लगे और उसकी ये कह दिया जाए कि आप जांच करके बताइए कि आप दोषी हैं या निर्दोष। जो लोग आज संसद में संविधान की लाल किताब को लेकर घूम रहे हैं, क्या उन्हें ये संविधान खतरे में नजर नहीं आती, या फिर संविधान के नाम पर जनता को केवल बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। सवाल खड़ा होता है कि जब कॉलेजियम सिस्टम लाया कौन? क्या नेहरू लेकर आए, क्या गांधी परिवार लेकर आया, या फिर कोई और लेके आया? खैर जो भी हो, लेकिन ये क्या संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष को कॉलेजियम के खिलाफ खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए? तो इसका जवाब है ये लोग कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूर्व जज ने अपनी किताब में आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने जस्टिस सिस्टम में अपने लोगों को जानबूझकर बैठाया है, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार को न्याय व्यवस्था से कोई दिक्कत ना हो पाए। हमें लगातार इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे नंबर 9717458653 पर गूगल पे या फिर किसी अन्य माध्यम से 50 रुपए देके मदद जरूर भेजें। यह आपके लिए सामान्य राशि, आप जरूर सहयोग करेंगे। ये राशि हमें सहयोग में जरूर पहुंचाए, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस खबर को भी कई लोगों तक पहुंचाए, जिससे लोग जागरूक